जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का सेवा बख्शने का। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप आए और अपनी ब्यूटीफुल जर्नी शेयर की हमारे साथ। और आपने सचमुच बहुत अच्छा कहा कि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और गुरु जी के आगे हमारी हम कुछ बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होता है कि चलो कहो कुछ, हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, हम नहीं कह पाते जो हमें कहना होता है। और सचमुच गुरु जी के साथ जब हम जुड़ते हैं, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ माहौल बनता है जब हम अपने दुखों को लेकर गुरु जी के पास पहुंचते हैं। सुख के टाइम तो सचमुच हम नहीं जुड़ पाते रब के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लाइफ में होता है और हम उतना ही गुरु जी के करीब आ जाते हैं। अब मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कभी एक्सीडेंट या कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है, तब हम गुरु जी के और करीब हमें हर टाइम रब की कहते हैं कि मिल रही होती है ब्लेसिंग्स, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही जब तक गुरु जी की कहते हैं ना आदेश नहीं होता कि इसे अब महसूस हो, तब तक हमारे आगे एक पर्दा सा पड़ा रहता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हो रही हैं। जैसे ही गुरु जी का कहते हैं आदेश हो जाता है कि हाँ अब पता लगना चाहिए, अब हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, अब हमारी टर्न आ गई है, तो अपने आप वो रास्ते खुलते जाते हैं और गुरु जी से हम जुड़ते जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है कि आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की। और गुरु जी ऐसे ही सब संगत के ऊपर मेहर करें। और मुझे अंकल जी ने एक शब्द वचन बोला था, उस वचन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मन किया कि गुरु जी कहते चलो एक्सप्लेन करूं कि सचमुच गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि अपनी फैमिली लाइफ छोड़कर हम बैरागी हो जाएं। गुरु जी ने हमेशा कहा कि पहले अपनी फैमिली को देखो और उसके बाद जो तुम्हें अपनी लाइफ में अपने आसपास जो टेक केयर करनी है अपनी फैमिली की, अपने घर के जो है ना सास ससुर माँ बाप, उनकी टेक केयर करते करते हम अपने रब को साथ में रखकर चले। लाइक रब का नाम हम जपते रहे। ये ना हो कि जब हम रब का नाम जपना शुरू करें तो आसपास की फैमिली को इग्नोर कर दें, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करते रहें, अपने रिश्तों को इग्नोर कर दें। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी हमेशा कहते हैं पहले अपनी फैमिली देखो, उसके मैं तुम्हें उसी में सुख दूंगा। तो ये गुरुजी का वचन बहुत 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 सब संगत के लिए एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हम कई बार जब रब के साथ जुड़ते हैं ना, घर में हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस एक धुन सी सवार हो जाती है सत्संगों में जाने की, सेवा करने की, कि भी नहीं हमें बस करना है। लेकिन कई बार हम अपने घर पे काफी चीजें डिस्टर्ब कर देते हैं और गुरुजी इस चीज के लिए हमेशा से सख्ताई से मना करते थे कि पहले अपने घरदियां नूं तुसी पुछो, अपने घरदियां नूं रोटी दियो, फिर किते सेवा ते रोटी बनान जाओ। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को संभालो, अपने रिश्तों की कदर करो और उसके बाद तुम अगर रब का, क्योंकि जब गुरुजी की एक धुन समार हो जाती है ना, हम गुरुजी के पास बैठे या ना बैठे, वो अंदर अपने आप चलती ही रहती है। हम रोटी भी बना रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों की टेक कर कुछ भी कर रहे हैं, वो धुन सवार ही रहती है, वो चलती ही रहेगी। तो कहीं हम गुरुजी को मिस कर ही नहीं रहे। मैं बहुत जैसे संगत का कहती है ना, हम गुरु जी को सत्संग में जाना मिस कर रहे हैं। आप सत्संग में जाना मिस कर सकते हो लेकिन गुरु जी को मिस नहीं कर सकते। अगर गुरु जी आपके अंदर बस जाए, आपके अंदर से आपको आवाज आनी शुरू हो जाए, रब आपके अंदर बस जाए, तो गुरु जी को तो हम मिस कर ही नहीं सकते। हम कुछ भी करें, गुरु जी हमारे साथ साथ है। तो शुक्राना है, शुक्राना अंकल जी। बस सब संगत से ऐसे ही अरदास है कि अपने सत्संग शेयरिंग करते रहे। और ये ब्लेसिंग्स हैं, जब आप शेयर करते हैं तो संगत को मैसेजेस मिलते हैं, संगत को एक रास्ता मिलता है। क्योंकि कई बार नई संगत को पता नहीं होता हमें कौन से रास्ते पे चलना है, गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी की क्या वचन है। लेकिन जैसे संगत शेयर करते हैं तो नई संगतों को भी रास्ता पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। तो जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी। पूजा आंटी, अभी अभी गुरु जी की तरफ से भाव आया है कि आप एक सत्संग स्टार्ट करें, अपना आधा घंटा आप सत्संग कर सकते हैं, प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये तो गुरु जी की जानी जान है कि क्या करवाते हैं क्या नहीं।
कुछ दिन से मैं हॉस्पिटल बार बार संगत जी एडमिट हो रही हूँ। कोई ना कोई रीजन बन जाता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये पूरा जून का महीना मेरे को छुट्टी दिलाई है गुरुजी ने कि रेस्ट करो, रेस्ट पर हूं मैं। और अभी 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, और बहुत अजीब सी सिचुएशन हो रही थी। कई बार मेरे टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, और कुछ लेडीज हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। जो मेरा आयरन, हीमोग्लोबिन एकदम मतलब बिल्कुल डाउन। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर मुझे रेकमेंड कर देते आप राइट वे हॉस्पिटल चले जाओ, वो आपको ब्लड चढ़ाएंगे। और जबकि पता है मुझे गुरुजी ने ब्लड नहीं चढ़वाना किसी का, लेकिन फिर भी डॉक्टर के कहने पर खुद को भी लगता है कि भी नहीं, हेल्थ को कहीं इग्नोर ना मैं कर दूं। क्योंकि हम लेडीज क्या करती हैं कि सबसे पहले घर की टेक केयर करते हैं, फैमिली की टेक केयर करते हैं, और अपने आप को हम एक बहाना यूज करते हैं कि गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करो। हम क्या करते हैं, हम गुरुजी के नाम यूज करके अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये गुरुजी ने एक लेसन दिया है, जो ये 2-3 दिन में जो एक्सपीरियंस हुए वही मैं शेयर कर रही हूँ। कि मैं, डॉक्टर ने बोलना जाओ हॉस्पिटल जाओ, मैंने हॉस्पिटल जाना, पूरा दिन बैठकर आ जाना, सुबह से लेकर रात तक। और मन में ना बेचैनी सी कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, घर में खाना बना नहीं बना, टेंशन। जैसे गुरुजी को याद करने की बजाय ना घर की टेंशन। अच्छा, सुबह से जाना, रात को मुझे डिस्चार्ज कर देना कि भी आपका थोड़ा सा इश्यू आया रिपोर्ट में, लेकिन देखेंगे, हम दोबारा देखेंगे भाई, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर आना, मैं ठीक। फिर जॉब पे एक दिन गई, वहां पे गिर गई, बेहोश हो गई, तो तबीयत इतनी खराब हो गई। फिर भी हॉस्पिटल नहीं मैं गई, मैंने कहा नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं छुट्टी करके घर आ गई। फिर जैसे ही डॉक्टर के पास जाती चेकअप के लिए, डॉक्टर फिर से रेकमेंड कि नहीं हॉस्पिटल जाओ, आपका ब्लड लेवल बिल्कुल कम है, आपका मतलब 3 लेवल था मेरा, कि आपको कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज जाओ। और हार्ट के उसी टाइम हार्ट के भी चेकअप हुए, क्योंकि हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा था। गुरुजी बैठे हैं, हमें टेंशन करने की जरूरत होती भी है और नहीं भी, क्योंकि कई बार मुझे हंसी भी आ रही थी, गुरुजी ये क्या करवा रहे हो। पर गुरुजी को पता है कि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। फिर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, सुबह से रात तक सारे चेकअप हुए, इश्यूज आए कुछ, और लेकिन फिर से छुट्टी मिल गई। अभी तीसरी बार एडमिट, फिर तबीयत खराब हुई, फिर एडमिट हुई, अभी परसों एडमिट हुई। फिर सारी रिपोर्ट्स ठीक आई डॉक्टर के हिसाब से कि नहीं आपका ठीक है, हाँ स्पेशलिस्ट की अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारा देखेंगे जो भी है। लेकिन गुरुजी ने जो समझाया मुझे हॉस्पिटल में, मैं एडमिट, और मुझे लग रहा है कि भी ना फैमिली की टेंशन हो रही है और बेचैनी सी हो रही है। वहां पे बेड भी, कहते हैं ना घर पे हम बेडों का सुख, जो जो गुरुजी ने हमें सुख दिया है ना, हम उन्हें शुक्राना ही नहीं करते। घर के पिल्लों को शुक्राना नहीं करते, कभी बेड, इतना हम कितने थके होते हैं, बैक पेन हो रही होती, कुछ होता है, हम बेड पे, कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिलैक्स होके नहीं सोई। जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, मुझे नींद अच्छी आ जाती है। और हॉस्पिटल के बेड पे मैं लेटी हूँ, मुझे इतनी दर्द होने लग गई बैक में। मैंने कहा गुरुजी, ये मतलब गुरुजी को याद कर रही थी कंप्लेन के वे में कि गुरुजी की कर रहे हो तुसी, मैंने समझ नहीं आ रहा है, मेरे को दर्द हो रही है, कभी मेरे साइड में दर्द हो रही है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रही है, कभी चेस्ट में पेन हो रही है, गुरुजी क्या हो रहा है। लेकिन इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रही थी मैं कि जितनी पेन हो रही है ना मुझे, शायद उससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे साथ। लेकिन मैं कंप्लेन कर रही हूँ वहां पे कि गुरुजी क्यों हो रहा है ये सब और क्या है। और मैं ना रात तक, 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक ना एकदम जैसे ना थक गई और परेशान हो गई हॉस्पिटल में, कि कोई भी नहीं है पास में, मतलब कोई भी पास में नहीं है। कई बार फील होता है ना कि भी माँ पास में हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसकी हम गोदी में सिर रख के। फिर मेरे अंदर से आवाज निकली, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप आ जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे आपकी गोदी चाहिए और मैं सिर रख के सोना चाहती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, जब हम दिल से पूरी आवाज लगा के गुरुजी को बुलाते हैं ना, कई बार हम परेशान होते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता, गुरुजी को हम बुला नहीं पाते जिस प्यार से, जिस उम्मीद से बुलाना चाहिए। गुरुजी हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी 100 परेशानियां दिमाग में लेकर बैठे होते हैं, हमें गुरुजी दिख ही नहीं रहे होते आसपास। मैंने ना बड़े 11 बज गए रात के, मैं बड़ी
जैसे ना सुबह से अक गई थी। मैंने गुरुजी को बोला और जैसे ही मैं पिल्लो पे फिर सिर रखा और मैंने फील किया कि गुरुजी आए हैं, व्हाइट चोला पहना हुआ था गुरुजी ने, आए हैं और मैंने उनकी गोदी में सिर रखा है और मैं सो गई। 10 मिनट में सोई होंगी संगत जी और मुझे ऐसा फील हुआ पूरा कि जैसे गुरुजी बैठे हैं और सिर पे मेरे हाथ फेर रहे हैं और वो 10 मिनट मेरे ऐसे शांति के, सुख के वो पल थे। और एकदम से डॉक्टर आया और उसने मुझे उठाया है और बोला है कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, आप घर जाके आराम से सो सकते हैं। तो मैं इतनी जैसे ना रिलैक्स होके उठी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मतलब एकदम वो हुई कि भाई सारा दिन मैं परेशान, पता नहीं गुरुजी कौन से मेरे कर्म कटवा रहे थे कि हॉस्पिटल जाती हूँ, हर थोड़े दिन में हॉस्पिटल जाती हूँ, कुछ नहीं होता, इतनी हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी गुरुजी उस चीज को संभालते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक बात समझाई कि हम लेडीज खासतौर अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्लीज सब लेडीज से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आफ्टर 30 हम लोगों को जो कहते हैं ना एक इग्नोरेंस करते हैं अपनी हेल्थ के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, गुरुजी का जल प्रसाद ठीक है, दवाई लें। गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी दवाई का एक टाइम रखें, जो कि मैं कभी भी नहीं रखती थी। कहते हैं, सुनती हूँ, लेकिन मैं अभी तक कोई इस तरह की टैबलेट्स ली ही नहीं आज तक। अब लेकिन लगता है कि नहीं गुरुजी जब कह रहे होते हैं हम सोचते हैं कि गुरुजी बैठे हो ना तुसी थोड़ा जल ले रही हैं, ठीक है, लेकिन दवाई ने जो असर करना है, जो डॉक्टर की दवाई ने असर करना है, वो अपना काम तो करेगा ना। अब डॉक्टर मैं गई हूँ, कभी कहीं इंजेक्शन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, तो मैं गुरुजी कह रही गुरुजी की है ब्लड मेरे च है नहीं, तुसी कह रहे हो ब्लड है नहीं, वो ब्लड कड्डी जा रहे हैं। और गुरुजी जैसे ना एक स्माइल कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से कर्म से, कौन से ऐसे टाइम से मुझे बचा रहे हैं। और फिर भी मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि भी गुरुजी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है। और देखो कि भी जॉब वालों ने भी मुझे इस बात को समझा कि तबीयत ठीक नहीं है या जो भी है, मुझे खुद ही मतलब मेरे मांगने से पहले मुझे खुद ही बोला कि आप 1 महीने का रेस्ट करो, अपना छुट्टी लो, अपना बेड रेस्ट करो। आजकल मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन बेड रेस्ट होता नहीं है। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं ना भूल गई बोलना। अभी कल गुरुजी से कह रही थी कि मैं सत्संग करना भूल गई, क्योंकि गुरुजी के हुक्म के बिना हम तो बोल ही नहीं सकते, कुछ भी कुछ नहीं शेयर कर सकते। मैं आवाज ही मेरी गायब हो जाती है। मैं गुरुजी को ना कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी कितना टाइम हो गया मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने शेयरिंग नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं। भाई कभी कोई गुरुजी 2 लाइनें बोल देते हैं, मैं शेयर करती हूँ, एकदम गुम। तो मैं गुरुजी को कहती मैं तो भूल ही गई सत्संग करना, मेरी आवाज लाइक सत्संग के लिए क्या बोलना है सब कुछ भूल गई। अब अचानक से सुबह मैसेज देख रही हूँ, अंकल जी का सेवा के लिए मैसेज आया हुआ, और मैं हैरान, मैं कि गुरुजी मैंने तो ऐसे ही बोला और अचानक से आपने मुझे सेवा में डाल दिया, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, लेकिन गुरुजी को पता है क्या बुलवाना है, क्या सबको मैसेज दिलवाना है। खासतौर यही मैसेज है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमने 2 साल शायद कोविड के टाइम में हमने जो हेल्थ का ध्यान रखते रखते इग्नोर भी किया है। घर पे बैठ के सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, सब अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, ब्रेड पकोड़े, सब तरह का खाना हमने घर पे ट्राई किया है। लेकिन अब टाइम है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का, खासतौर लेडीज को। ये गुरुजी का मैसेज है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी डांट लगाई है कि तू अपना ध्यान नहीं रखा, और हम एक यूज कर लेते हैं कि हाँ भी ठीक है। और संगत जी एक और सत्संग याद दिला रहे हैं गुरुजी। संगत जी क्या होता है कि कई बार ना हमें पता है, हम सोचते हैं कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो शायद कुछ ऐसा होगा नहीं। गुरुजी ने अभी 2-3 दिन पहले ही समझाया कि सोल की ना एक उम्र नहीं होती। कई बार ये गुरुजी दिखा रहे थे कि भी जो बच्चे भी हैं, कई बार देखे होंगे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज है, बीमार है, हॉस्पिटल जब जाते हैं ना, मैं देख रही हूँ मैं सबसे ज्यादा ठीक लग रही थी, जबकि मुझे रेकमेंड किया गया, और मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं एक से एक वर्स्ट सिचुएशन, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन। तब लगता है कि रब ने हमें कैसे बचा कर रखा हुआ है, कैसे एकदम छुपा कर रखा हुआ है दुख तकलीफों से, परेशानियों से। लेकिन हम जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और जो कि गलती हमारी ही है, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, हमने
अपना इग्नोर किया काफी हेल्थ को, तो ये गलतियां हमारी ही हैं, लेकिन हम गुरुजी के ऊपर आ जाते हैं कि गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी वैसे हो गया, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। कंप्लेन करना तो शुरू से ही सीखा है, पहले माँ बाप को कंप्लेन करते थे, अब गुरुजी को कंप्लेन करते हैं। हमें लगता है कोई बैठा है जो सुनेगा हमें, और गुरुजी भी बैठे हैं, सुनते हैं, लेकिन अपना ध्यान हमें गुरुजी के हुक्म में रह के खुद ही करना है। सोल जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे बच्चे बीमार होते हैं, गुरुजी ने जो समझाया कि हम सोचते हैं कि मैं अभी 30 या 40 अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक सोल की एज चलती आ रही है, पिछले जन्मों का हिसाब चलता आ रहा है। कई बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और कई आपने देखा होगा 70-80 साल के भी अच्छे खासे हैं। एक तो उन्होंने हेल्थ का ध्यान रखा है, और ऊपर से उनकी जो सोल का स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग है उनका। हमने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करना है। सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाप है, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना खाने पीने का है। तो अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करें, जोत से जोत जलाएं। जैसे कि बोला है गुरुजी ने, जोत से जोत ऐसे है कि अगर हमारे अंदर जोत जल गई तो हम तभी हमारे अंदर की जोत जली हुई सामने वाले को दिखाई देगी। दिखाई कैसे देगी? हमारे अंदर का स्वभाव, हमारे अंदर की शांति जब हमारे अंदर होगी तभी आसपास वो फैलेगी। अगर हम बेचैन होंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी, तो आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। ये गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया है, लेकिन हम कई बार हो भी जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है कई चीजों के लिए, और इग्नोर भी कर देते हैं। बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी ने। आज तो बस शायद इतना ही शेयर करूंगी, फिर किसी टाइम गुरुजी का हुक्म होगा तो अच्छे से